अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैंने आपसे ऑलरेडी हम जो है इससे रिलेटेड दो तीन एक्टिविटीज़ हम कर चुके हैं। मैंने आपको कुछ पैटर्न्स दिए थे, अगर आपको ध्यान हो, जैसे दिस वाज वन ऑफ द पैटर्न जिसको आपने जो है आगे फॉरवर्ड करना था। ये एक अनदर पैटर्न था। इसके अलावा था ये पैटर्न, और फिर आपको कुछ पैटर्न्स ऑब्ज़र्व करके ये बताना था कि इन पैटर्न्स में ये पैटर्न जो है, इन पैटर्न में ऐसी क्या चीज़ है जो कॉमन आपको दिख रही है। तो अलग अलग तरीके के मेरे पास आंसर आ रहे थे। इसमें एक पैटर्न ये था जिसमें बच्चे जो हैं वो कह रहे थे कि हमें ये क्लियर नहीं हो रहा, इसमें नेक्स्ट क्या नंबर आएगा, और वो रूल ऑब्ज़र्व नहीं कर पा रहे थे। अदरवाइज़ बाकी सारे पैटर्न्स बहुत आराम से बता दीजिए। तो इन पैटर्न्स में सब में अलग अलग रूल्स हैं, या कुछ ऐसे हैं जिसमें सेम रूल्स हैं। आपने देखा है, जैसे आपने इसको आगे बढ़ाया तो आपके पास जो है वो यहाँ पर 10 आ रहा है, यहाँ पर 32, और इस तरीके से आगे बढ़ेगा। इसमें 5 आ रहा है, यहाँ पर 3 ही आएगा। इस तरीके से इसमें और जोड़ देंगे। तो आप देखिए, ये आपने जैसे पता किया था कि यहाँ पर 2 नंबर बढ़ रहे हैं, और इधर 2 का मल्टीपल है, यहाँ पर ऐड हो रहा है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। इसमें 1 ऐड हो रहा है, या आप ये भी कह सकते हैं डिफरेंस जो है वो 1 का है ना। और इसमें डिफरेंस 0 का है, इसमें डिफरेंस 8 का है। ये कुछ डिफरेंट पैटर्न है। अगर आप देखिए, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो अगला जो है वो 5 का स्क्वायर है। तो मतलब इसका जो रूल है और जो इसमें है थोड़ा डिफरेंट है। ये इसमें क्या डिफरेंस है देख सकते हैं आप। 1/2 में से क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है कि आपको 1/4 मिल रहा है। तो ये रूल भी आपने ढूंढा होगा। तो कहने का भाव ये है कि इन सब में कॉमनैलिटी क्या है कि एक सेम नंबर जो है ऐड करके आपको नेक्स्ट नंबर मिल रहा है, राइट। बहुत सारे ऐसे पैटर्न है, सारे तो नहीं है, लेकिन ये पैटर्न भी ऐसा है। इसमें तो मल्टीप्लाई करके मिल रहा है, तो ये नहीं है। इसमें भी 1 ऐड करके मिल रहा है, इसमें 0 ऐड करके मिल रहा है, इसमें 8 ऐड करके मिल रहा है, इसमें आपको -1/4 जो है वो ऐड करके मिल रहा है नेक्स्ट नंबर। तो इस तरीके से आपको जो है वो ये जो है आपका क्या दिखा रहा है कि अगर आप सेम नंबर ऐड करते हो तो यू गेट द नेक्स्ट नंबर। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 2 कॉन्जिक्यूटिव, मतलब जैसे 1 और 2 है, उनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस, ये डिफरेंस जो है वो हमेशा सेम है। तो यानी कि जो डिफरेंस है 2 consecutive numbers is same। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो काफ़ी सारे इनमें पैटर्न ऐसे थे जिसमें आपका डिफरेंस जो है 2 नंबर्स का वो सेम रहता है। जैसे यहाँ पे 3 - 3 0, 3 - 3 0, 3 - 3 0। तो अब इस तरीके की जो सीक्वेंस होती है, इस तरीके का जो पैटर्न होता है, उसका एक स्पेशल नाम है जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। अब अगर आप देखिए, समान अंतर यानी कि जिसमें डिफरेंस जो है वो समान हो, सेम डिफरेंस वाली जो सीक्वेंस है उसको हम बोलते हैं, वो इस तरीके की होती है। इसको हम इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। तो ये भी एक तरीके का पैटर्न ही है। अब पैटर्न डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो एक पैटर्न जो हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, दैट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम जनरली कैसे दिखा सकते हैं,
ए कॉमा ए प्लस डी। चलिए इसे इससे बाद में करते हैं, अभी ये आपको थोड़ा सा समझने में देर लगेगी। अब हम बात करते हैं हमारी उस प्रॉब्लम की जो मैंने आपसे पूछी थी कि एक बर्थडे है, बर्थडे में जैसे मीना का बर्थडे है, जब उसका फर्स्ट बर्थडे था तो उसकी मम्मा ने 80 रुपीज़ जमा किए थे। फिर ये तो फर्स्ट ईयर में हो गया, फिर नेक्स्ट ईयर में वो हर बार जो है वो 100 रुपीज़ जोड़ देती है, तो नेक्स्ट ईयर 180 हो गए। फिर 100 रुपीज़ जमा किए तो 280 हो गए, फिर 100 रुपीज़। तो ये कंटिन्यू करती रहती है ऐसे। अब आपको ये बताना है कि 50 ईयर्स के जब वो 15 ईयर्स की हो जाएगी, जब वो 15 ईयर्स की हो जाएगी तो उसके पास कितने जो है रुपए हो जाएंगे। अब एक तरीका तो ये है कि आप 100 रुपीज़ जोड़ते चले जाइए, 100 पूरे 14 साल तक जोड़ते चले जाइए, 15 साल तक, तो आपको पता चल जाएगा। फिर कुछ बच्चों ने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से किया था इसे। उन्होंने क्या किया, 80 लिखा, प्लस का साइन लगाया और उन्होंने लिखा 14 × 100। और रीज़न मुझे क्या दिया था बच्चों ने कि पहले साल तो उसने 80 रुपये जो है वो लगा दिए। अब 15 साल के बाद आपने बताना है उसको पैसा। 15 साल के बाद अगर आप बताएंगे तो 15 साल के बाद एक साल तो चला गया 80 रुपये में, बाकी बचे 14 साल, उसमें उसने हर बार 100 रुपये जमा किया, तो 1400 तो ये हो गए और उसमें 80 हम और जोड़ देंगे, तो आपका 1480 आ जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे तरीके से मेरे को एक्सप्लेन किया था। तो अब हम इसी को ही ध्यान दीजिए। तो ये जो पहला नंबर होता है इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जो भी आपका पहले साल का अमाउंट होता है या सीक्वेंस में पहला नंबर होता है। उसके बाद जो नंबर आप ऐड कर रहे होते हैं, कॉमन नंबर ही हर बार ऐड होता है क्योंकि हम एक स्पेसिफिक पैटर्न पढ़ रहे हैं जिसमें एक ही टाइप का नंबर ऐड होगा। इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको हम डी से भी शो करते हैं, डिफरेंस है तो डी से शो करते हैं। फर्स्ट टर्म है, इसको हम ए से शो करते हैं। अब आप ये देखिए, टोटल 15 ईयर्स है ना, तो कितने टाइम तक वो पैसा जोड़ता रहा, तो वो हमारा एन होता है। ठीक है, तो अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास अगर वो 2 साल पे बोलता है तो N2 हो गया, 15 ईयर्स बोल रहा है तो N15 हो गया। तो यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला भी निकल के आ रहा है। अगर आप इसको जनरल ले जाएं तो 80 जो है वो A है, फर्स्ट टर्म है आपकी। अच्छा, और ये क्या है आपका 100 D है, डिफरेंस है। अच्छा, ये आपके टोटल थे 15 ईयर्स के बाद आपको निकालना था, वो तो N था। लेकिन आप क्या करते हो, पहले साल का तो अमाउंट जो भी रहता है वो आपका एक अलग हो जाता है और बाकी सालों को आप जो है वो डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो आपने जितने साल थे उससे एक कम कर दिया, N ईयर्स थे तो N से एक कम हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा N-1 मल्टीप्लाई बाय D। तो मल्टीप्लाई का साइन इस ब्रैकेट अगर है तो लगाने की जरूरत नहीं होती। तो अगर आपके पास ये फॉर्मूला आपके पास निकल के आ रहा है, अगर आप इसको देखें, इससे क्या है, आपको कितने भी साल का अगर अमाउंट निकालना है, जैसे आपसे वो पूछता है अच्छा बताओ 150 साल की अगर वो हो जाएगी, 150 साल तक अगर वो ज़िंदा रह जाती है तो अब उसके पास कितने पैसे होंगे अगर वो ऐसे ही चलती रहे। तो एक्चुअली में ऐसा हो तो नहीं सकता। चलिए हम इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हम कहते हैं कि चलिए 20 साल की हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 20 साल की होने पर कितना हो जाएगा। तो आपने सिर्फ क्या करना है, इस n को बदलना है। तो यहाँ पर हमारा n 20 है, तो 20 में से एक 19 को 100 से गुणा करेंगे और यहाँ पर तो 80 आएगा। इस तरीके से